हेलो राम राम जी, वेलकम है आप सबका दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम है। देखिए यहाँ पे चना मैंने दिया है खाने के लिए सबको। इसमें खीरा, प्याज, मूली, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, नींबू, इतना सारा डाल के सबको थोड़ा थोड़ा दे दी हूँ। और कुछ लोगों को पसंद है हलवा, तो देसी घी का आटे का हलवा बनाऊँगी थोड़ा सा। ये हेल्दी होता है ज़्यादा। जितने हलवा हम बनाते हैं जैसे सूजी का वगैरह वगैरह, उससे सबसे हेल्दी ये होता है, क्योंकि आटा शुद्ध होता है, हमारे घर का होता है। इसलिए मैं कभी कभार हलवा बना देती हूँ। हाँ, देसी घी का बनना चाहिए। डालडा वगैरह इसमें अगर यूज करेंगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा हमें घी डालना पड़ता है। ये देखिए अच्छे से बन गया है। बस थोड़ा थोड़ा मीठा भी खाएंगे ये लोग। आज के सुबह का नाश्ता ये है। आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही खास है। आज मैं खुद की बात भी करूँगी और बहुत सारी औरतों की भी बात करूँगी जो इतनी खतरनाक हो गई हैं। आखिर क्यों इतनी खतरनाक औरतें आजकल क्यों हो रही हैं कि अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं? क्या रीज़न है, क्या कारण है और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मैं चर्चा करूंगी जो मेरे समझ में आ रहा है। कोई जज नहीं हूं मैं, ना ही मैं कोई कानून हूं, बट जो एक इंसानियत के नाते मुझे समझ में आता है वो बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इधर देखिए, यहाँ पे मैं मेकअप सेकअप कर लूँगी। साड़ी आज मैंने पहन ली है। गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है कि साड़ी पहनने का मन ही नहीं होता है। सुबह सुबह नहाने के बाद अगर मैंने थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया तब तो ठीक है, अन्यथा पूरे दिन मैं वैसी ही रही आऊँगी। मार्केट भी चली जाऊँगी तब भी वैसी चली जाऊँगी साड़ी पहन के। मतलब फिर बाद में मेकअप सेकअप करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग सच में वीडियो बनाने के लिए कितना तैयार होते हैं, कितना मेकअप करते हैं। मैं तो नॉर्मली जो कपड़े पहने रहती हूँ उसी में वीडियो बना लेती हूँ। पता नहीं क्या बोल रही हूँ आप लोगों से मैं। कूलर तो मैंने ऑफ कर रखा, लेकिन पंखा चल रहा, पंखा चलता रहता है दोस्तों, तो आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आती। आज संडे का दिन है तो काम बहुत सारा था, लगी थी काम में। सब एकदम से उधम मचा रहे हैं। सबको नाश्ता मिल गया, खा पी लिए हैं, बैठे हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई कुछ है। दुकान में सारे लोग हैं। मैं इधर मेकअप सेकअप करने के बाद फिर करूँगी पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद फिर दोपहर का भोजन बनेगा। सच में मैंने 2-3 दिन से जो वीडियो डाली थी ना, उसमें व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कमेंट नहीं आ रहे हैं। आपको पता है, कमेंट ना करना आप मुझे डीमोटिवेट करते हैं। जितने लोग देखते हैं उनको कमेंट ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखिए, इधर पतिदेव दुकान में बैठे हैं गाना लगाकर। शिवा गेम खेल रहा है ये, और हर्ष भी बार बार पापा उठा रहे हैं कि जाओ नहा लो, तो वहाँ से बैठ के इधर बैठ जाता है। मतलब अभी नहाने का मन नहीं है। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ काम नहीं होता, तो वो लोग ऐसे ही बोर होते रहते, कोई टाइमिंग उनकी नहीं होती। आपके घर के बच्चे भी ऐसे करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। फिर देखिए, आज मंदिर जाना है। फ्री हूँ थोड़ा सा तो सोच रही हूँ मंदिर भी चली जाऊँ। जब भी टाइम होता है तब चली जाती हूँ। कोई नियम नहीं है। नियम बहुत सारे मैंने डाले थे, लेकिन अभी मैं बहुत सारी चीज़ों को नियम से नहीं करती हूँ। जो कर पाती हूँ वो करती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप जीवन के उस स्टेज पे, उस जगह पे आ जाते हैं कि आपको लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं ना उतना ही काफ़ी है। क्योंकि बहुत सारा करोगे तब भी सेम लाइफ लगा करती है, कुछ नहीं करोगे तब भी सेम लाइफ लगा करती है। तो मेरे हिसाब से चाहे भगवान के लिए हो, व्रत हो, पूजा हो, कुछ भी हो, जितना आप कर सकते उतना करिए। क्योंकि कभी कभी ना भगवान जल्दी हमारी नहीं सुनते, तो क्यों इतना उनको प्रेशर डालना। हम भी आराम से कर रहे हैं, भगवान को भी टाइम दीजिए, वो भी आराम से सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं मंदिर होके आती हूँ। इधर ले लूँगी एक डिब्बा और छोटा सा लोटा पीतल का नहलाने के लिए, और फिर चली जाऊँगी मंदिर। उसके बाद आऊँगी तो घर के काम करूँगी। क्या होता है ना दोस्तों, आजकल महिलाएं पहले की महिलाओं से बहुत कुछ सीख चुकी हैं। मैंने शुरू में ही कहा था ना कि मैं आज आप लोगों से इस बारे में बात करूँगी। बहुत कुछ सीख चुकी हैं। उनकी माँ, उनकी मौसी, उनकी बुआ, उनकी बहनें बहुत कुछ सह चुकी हैं। तो औरतें ना अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। उनको लगता है ना कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं तो इसकी दुनिया हिला दूंगी। आप लोग सुनते होंगे, जो बच्चियाँ अभी यंग होंगी उनकी भाषा ऐसी होती होगी, यहाँ मैं पैसे कुछ ले लूँगी, जिससे उधर जाऊँगी तो कुछ ना कुछ खरीद के लाऊँगी, सब्जी वगैरह। इसलिए तो भर ली हूँ। अब सीधे मंदिर चलती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, मंदिर से आ गई हूँ। यहाँ पे पूजा मेरी चालू हो गई है घर की, कि उनमें गुस्सा बहुत है। और जब शादी होती है तो वो फिर वही चीज़ें याद रखती हैं कि अच्छा हमारी मम्मी के साथ ऐसा हो रहा था, ऐसा कर रहे थे। तो वो उतनी गुस्सा जितनी उनके अंदर पहले से भरी हुई होती है, वो फिर ससुराल में आके दिखाती हैं। किसको? जो बुरे होते हैं।
कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहेगी कि अच्छा खासा प्रेम से भरा हुआ परिवार घर मिलेगा उसको तो फिर भी वो लड़ेगी, नहीं। कुछ ना कुछ ऐब, कुछ ना कुछ बदतमीजियाँ, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ससुराल वाले करते हैं, तभी फिर सीधी सादी लड़की भी भूतनी बन जाती है मेरे हिसाब से। ये देखिए पूजा हो गई है। तो किसी को पहले तो सीधी शादी हो तो उस पर प्रेशर मत डालिए, सीधी ही बनी रहने दीजिए, ठीक। और फिर आजकल के कुछ पति भी ऐसे हैं। पहले की औरतें बेचारी मार खा खा के रोती थी और अपने बच्चों से बताती थी कि बेटा हमने ऐसे सहा, पापा हमें ऐसे मारते थे। तो बच्चे बचपन से ही सोच के बैठे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो ना तो पति की तो हम हालत ख़राब कर देंगे। तो फिर वो भाई ससुराल जाएंगे, पति बदतमीजियाँ करेगा, गलत काम करेगा, तो उनमें तो गुस्सा भरी हुई है पहले से ही, इसलिए वो आजकल कत्ल भी कर दे रही हैं। मैं कत्ल को सही नहीं कह रही हूँ, मैं केवल इस जनरेशन में जो चीज़ें हो रही उसको बता रही हूँ। केवल यही रीज़न है, गुस्सा इतनी ज़्यादा भरी हुई है औरतों के अंदर कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले तो घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सहेंगी, रोएंगी, धोएंगी, सब करेंगी, जब हार जाएंगी तो शायद ऐसा कुछ करती हैं। क्योंकि मैंने देखा सुना है आजकल के बच्चों से, 18, 19, 20, 25 साल के लड़कियों से आप पूछोगे ना कि अगर बेटा आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या, वो कहेंगे अरे मैं तो फाड़ दूंगी, अरे मैं तो फिर हालत ही ख़राब कर दूंगी। तो वही गुस्सा वो फिर ससुराल में दिखाती हैं अगर लोग अच्छे नहीं मिलते तो, मेरे हिसाब से। इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देती। फिर देखिए आपसे बात करते करते यहाँ पे खाना भी मेरा रेडी हो गया है। दाल मैंने फ्राई कर दिया है, मूली है, तो सलाद, दाल, चावल, रोटी, यही दोपहर का हमारा खाना है। क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। और इस समय मूली इतनी अच्छी लगती है दोस्तों कि मत पूछिए। मेरे घर में तो डेली आधा केजी तो आती ही आती है और एक टाइम में ही ख़त्म हो जाती है। तो चलिए खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप आप सब मेरी बातों का मतलब समझे होंगे। मैंने जो देखा समझा वही बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इधर फिर पनबुड्डा बनाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि ये बोल रहे थे पनबुड्डा बना लो। आज मैंने मिक्सी में दाल पीसी है तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं हाथ से जब सिलबट्टे में पीसती थी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगती थी। ये जो पीठी है वो थोड़ी टाइट रहती थी, और मिक्सी में क्या है थोड़ा बहुत पानी तो छिड़कना ही पड़ता है, तब जाके हम किसी भी लिक्विड वाली चीज़ों को पीस सकते हैं। सूखा एकदम है तो बात अलग है। तो ये देखिए मसाला मैंने सारा डाल दिया है, इसको बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मुझे मिक्सी में नहीं पीसना चाहिए। अगली बार जब भी मैं पनबुड्डा वगैरह बनाऊंगी तो मैं सिलबट्टे में ही पीसूँगी। आटा मैंने अच्छे से गूँध के रख लिया है। सुबह का टाइम है और मंडे का दिन है, बच्चों को स्कूल जाना है, इसलिए बहुत जल्दी हूँ। अभी 5:30 बज रहे होंगे, इतनी जल्दी मेरी ये तैयारी हो चुकी है समझ लीजिए। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हस्बैंड भी खा के जाएँ स्कूल, बच्चे भी खा के जाएँ। ये देखिए इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी मैंने डाल दिया है और सरसों का तेल डाल दूँगी ऊपर से। उसके बाद फिर इसी में पनबुड्डे सारे मेरे बनेंगे। ये इधर खुशी को ज़्यादा जल्दी है तो बिना तले हुए उसको दे रही हूँ, वो खा के चली जाएगी स्कूल। उसके बाद फिर सारे पनबुड्डे तलूँगी। ये देखिए पूरा मैंने तल लिया है, चटनी भी रेडी हो गई है। ये भी जाने वाले हैं तो सबको जा रहे हैं वहीं दुकान में बैठ के दे दूँगी, ये सब खा लेंगे। आप लोगों को पनबुड्डा पसंद है कि नहीं मुझे बताना। मैं तो भाई बहुत खाती हूँ, मेरा फेवरेट है पनबुड्डा। जब भी मुझे लगेगा कुछ बनाऊँ तो मैं बाटी चोखा, पनबुड्डा, 2 चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है, कभी भी बना लेती हूँ। मन हुआ नहीं कि मान लो 4 घंटे दाल फूली है बस मैं बना लूँगी। तो मिर्ची मुझे लगता है ज़्यादा डाल रही हूँ, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पनबुड्डा जो मैंने तला उसमें भी मिर्ची ज़्यादा लग रही है, चटनी में भी लग रही है। ये इतना तीता खाते नहीं, देखती हूँ इनका रिएक्शन क्या होता है। खैर शाम का टाइम हो गया, बीच में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, रात का टाइम है। यहाँ पर मैं कुंदरू काट रही हूँ। कुंदरू की सब्ज़ी उतनी ज़्यादा मुझे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। कुंदरू इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि इसको पकाने में 10 घंटे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। भुजिया बनाओ धीरे धीरे पकेगी, तो इसलिए मुझे उतना नहीं पसंद है। जल्दी जल्दी काट के छोड़ दूँगी। और कल ही मैंने कहा था कि मैं बैठे बैठे पोछा लगाती हूँ, लेकिन आप लोग आगे देखेंगे तो कहेंगे साधना दी कल ही समझा रही थी, आज ही पोछा वाला निकाल ली। तो उसको मैंने क्यों निकाला उसका भी एक कारण है, बताऊंगी आप लोगों को। क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादा खर्च करती नहीं हूँ। पहले जब शादी हुई थी 2, 4, 6 साल ऐसा लग रहा था कि हाँ लाइफ में अच्छी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या ज़रूरत है फालतू खर्च करने की, जो है ठीक है। अभी ना ये चीज़ समझ में आ गई है, जो है जैसा है सब ठीक है।
एक चीज़ और है, हम सभी मरते रहते कि सुखी जीवन हो, बहुत धनवान हो। तो एक बात सोचिए, जो बहुत धनवान है वो भी दाल रोटी खा के जी रहा है, परेशान है बेचारा। जो कम धनवान है वो भी दाल रोटी खा के जी रहा है। तो क्यों इतना झंझट पालना। जिसके हस्बैंड उसे बहुत प्यार करते हैं उसका भी एक दिन अंत हो जाना है, मर ही जाना है, जिंदा तो वो रहेंगे नहीं। जिसकी वाइफ पति को ज़्यादा प्यार कर रही है वो भी एक दिन, सबका ही अंत है। मरना तो भाई है ही, चाहे अच्छे से जी रहो तभी मरना है, सुख से जी रहो तब भी मरना है, दुख से जी रहो तब भी मरना है। तो क्या ही इतना टेंशन लेना साला, जैसा चल रहा वैसा चलने दो, सही है। जो जिसकी ज़िंदगी में जैसी स्थितियां हैं मुझे लगता है उसे वैसे ही झेलते रहना चाहिए। हाँ, आपके ऊपर कोई हावी हो ना तो उसे तोड़ फोड़ के बराबर कर दो, डरने की तो ज़रूरत नहीं। लेकिन इतना मत सोचो कि उसका पति बहुत प्यार करता है तो वो टावर में चढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। सब बेचारे परेशान हैं, टेंशन ना लीजिए। ये देखिए इधर कुंदरू मेरा बनना चालू हो गया है। सुबह की सब्जी मेरी रखी हुई है, फ्राई दाल भी रखी हुई है, तो मैं नहीं खाऊंगी, ये लोग खाएंगे। संडे है और आज संडे है तो बच्चे अभी तक सो रहे हैं और हस्बैंड को जाना है पौधे लगाने। आज शायद वृक्षारोपण वाला दिवस है। मैं सुबह से बैठी हूँ दुकान में, अभी मंजन करके चाय बसती हूँ, बस दुकान में बैठ गई। अब वो जाएंगे तब तक वो लोग उठेंगे, तब जाके मेरा काम होगा। सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ। ये तो कुछ हाल, संडे वाले दिन और धीरे धीरे काम होता है। पता है आपको, सैटरडे को मैंने संडे बना दिया, संडे आज है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब एडिट करते समय याद ही नहीं रहता। खैर चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। अगला जो पिछला दिन था वो सैटरडे का था, आज संडे है। ये तो हाल है। तो अब मैं घर के काम करने जा रही हूँ। मतलब सब कुछ उधर का फिनिश हो गया है, वो लोग बैठे हैं। अब मैं आ गई हूँ इधर। देखिए पोछा मैंने निकाल लिया है तुरंत ही। पता है आप लोगों को, कमर मेरी थोड़ी सी चमक गई है तो बैठ के पोछा लगाने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा था ना कि मैं नहीं लगाती, नहीं लेती, इसलिए भगवान ने कहा कि चलो निकाल लो। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, हम किसी और को जब बोल देते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। मैंने हमेशा कहा था और मैं खुद के लिए भी यही कहती हूँ। तो शायद कुछ लोग मजबूरी में अच्छी चीज़ें निकालते हों, अच्छी चीज़ें करते हों, बिना मेहनत वाले काम करते हों, शायद उनको दिक्कत हो रही हो नॉर्मली काम करने में। तो ये बात मैं जानते हो क्यों बता रहे हो, जिससे आप लोग भी समझो। किसी के लिए कभी कुछ मत बोलो, पता नहीं वो आपको गिफ्ट में मिल जाए। खैर चलिए मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।